नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको साइंस के 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों मैंने देखा कि इस मॉडल पेपर में एनसीईआरटी का काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया है और कुछ एक दो नया नया क्वेश्चन भी दिया है, तो हमको लगा कि ये बता देना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और शाम को आप लोगों का मैं 2 क्लास लूँगा, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो बाबू विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा आपका 120 ऊपर और आपका 1 मिनट नीचे, लेकिन मिनट को जब सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 को 120 से भाग दीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो 2 एम्पियर आपका बी नंबर वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अब बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होते हैं, यानी कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो बाबू वो होता है आपका कुंडली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ठीक है ना, हमको अच्छा लगा, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन दूसरा नंबर, ठीक है ना। अब बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? बहुत अधिक हो जाता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। देखो यहाँ पर प्रेरक दिया है, बहुत जगह पर प्रेरणा रहता है, लेकिन यहाँ पर बाबू प्रेरक दिया है, तो आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। तो माइकल फैराडे ही आप लोग बताना, ठीक है ना। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज अगर कहेगा तो आप लोगों का दूसरा आंसर होगा, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज माइकल फैराडे ने किया था बाबू, ठीक है ना। अब बाबू आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस। ये क्वेश्चन ना एनसीईआरटी में दिया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग आंसर ठीक लगाइएगा बाबू सी नंबर पर। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है ना। याद रखना ये वाला 5 नंबर का आंसर होगा सी नंबर छोटू, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन ये जिस मॉडल में दिया ना उस मॉडल में आप भी गलती कर बैठेंगे। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा स्रोत है, तो बाबू आपका 6 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन मेरे नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो बाबू दर्पण सूत्र ए नंबर वाला ई हो जाएगा, ठीक है ना। 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बाबू, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये तो मैं पहली बार इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है, तो बाबू यहाँ पर हमारा 8 का आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर है जंगलों में देखा जा सकता है। कभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है? जंगलों में, बाजार में, खेतों में, ये कभी आप लोगों ने देखा है? आप इसका आंसर हमको बताइएगा अगर आप लोगों ने कभी देखा है तो, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन है बाबू 9 नंबर, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आपका छोटू हो जाएगा बी नंबर वाला ये आंसर, ठीक है ना। 9 का आंसर सॉरी ए नंबर होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर, ठीक है ना। तो 9 का आपका आंसर क्या मिल जाएगा बाबू? ए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब याद रखना बाबू, ठीक है। अगला क्वेश्चन बाबू आपका है 10 नंबर। ये 10 नंबर प्रश्न कहता है ना कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है कि ना छोटू, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। तो जिसको भी, जितना भी लोगों हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, जिनको भी पैड ग्रुप में जुड़ना है तो आज मात्र 199 रुपया का ऑफर चल रहा है, कल से आपका नहीं चलेगा। जिसको भी ज्वाइन होना है कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाबू आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, एक अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर आवर्धन क्या होता है छोटू? v/u होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में भी दिया है u/v, तो u/v पर भी बहुत लोग टिक लगा देते हैं, लेकिन आपको v/u पर टिक लगाना है। आप लोग याद रख लीजिए, v ऊपर रहेगा, u नीचे रहेगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। ये क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं उग्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो बाबू f बराबर r/2 होता है। ये देखिए कहाँ दिया है, f बराबर r/2 कहीं नहीं दिया है ना। तो अब गुणा करिए 63 से, चाहिए f में 2 में गुणा करिएगा तो 2f मिल जाएगा और बराबर में आप r। अब देखिए ये वाला संबंध है कि नहीं, या तो ये वाला संबंध होगा, नहीं तो ये वाला संबंध होगा। तो हमको दोस्तों ये वाला संबंध दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए ही वाला हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेना, कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, ठीक है।
अब छोटू अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में, तो मानव नेत्र में छोटू ना उत्तल लेंस पाया जाता है। आंसर होगा सी नंबर वाला, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो बाबू आपका दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनाता है। सी नंबर हो जाएगा 14 का बाबू, ठीक है ना, 14 का सी नंबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है 15 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है। बाबू विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत होता है ना वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ये इसका भी आपका आंसर मिलेगा सी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन है ना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ठीक है 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा 16 का सी नंबर बाबू, याद करवाए थे ना आपको, 16 का आंसर मिल जाएगा सी नंबर। अब छोटू 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होता है। तो बाबू लकड़ी, गोबर गैस नहीं, कोयला हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा छोटू, तो आपका 17 का आंसर मिल जाएगा कोयला। ठीक है अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो बाबू जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो खतरे के संकेत के रूप में छोटू हम लोग को पता है पहले से ही लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। छोटू देख लो यहाँ पर ये काफ़ी ज़बरदस्त पूछा है क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था ना कि उल्टा भी क्वेश्चन करके पूछ देगा कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं छोटू। तो क्या होगा छोटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसका आंसर होगा एक क्या होगा, 1 वाट होगा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर मैंने क्या बताया था, 1 वोल्ट बराबर 1 कूलम पर सेकेंड मैंने बताया था ना, 1 कूलम पर सेकेंड बताया था। लेकिन यहाँ पर 1 जूल पर सेकेंड किसका होगा बाबू, तो यहाँ पर हमारा डी नंबर वाला हो जाएगा 1 वाट का। ठीक है ना, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होगा। ठीक है ना, इसका आंसर यही होगा। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है ना, जूल पर कूलम होता है। लेकिन यहाँ पर सेकेंड दिया है पर में ना, इसलिए आपका आंसर डी होगा। ठीक है अब देखो क्वेश्चन अगला है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर होता है। तो परस्पर उसके बीच पता है क्या होता है, मैंने आपको बुक्स में पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको बताया था प्रतिकर्षण बल होता है। प्रतिकर्षण बल दोस्तों क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल मैं हमने आपको बताया था। आप लोगों को मैंने समझाया था कि किन्हीं दो बॉडी के बीच में जो लगता है वो आपका आकर्षण बल होता है। मैंने आपको ये सब बताया था ना। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर छोटू। 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है अब ये देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि ज़बरदस्त है। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है। बाबू लेंस की क्षमता का सही मात्रक हम लोग याद किए हैं, डायप्टर होता है जिसको कैपिटल डी से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायप्टर दिया ही नहीं है, तो याद रखना छोटू, डायप्टर डी बराबर प्रति मीटर होता है, प्रति मीटर होता है। आप प्रति मीटर को ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो आप प्रति मीटर को 1/m के रूप में लिख सकते हैं। जब 1/m के रूप में लिखेंगे और m को ऊपर ले जाएंगे तो m के ऊपर -1 लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर में दिया है, तो छोटू आपका 23 का आंसर सी नंबर होगा। ठीक है ना, ये सब जानकारी रखना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। छोटू आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा छोटू बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आकाश का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। ठीक है अब देखो चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो 25 का आंसर शायद हमको लगता है कि 2 बार आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो माइकल फैराडे टीके लगा दीजिएगा बी नंबर। ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब कह रहा है कि हमेशा वस्तु के बराबर होगा, तो ये किस दर्पण में संभव हो सकता है छोटू। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूँ तो समतल दर्पण में संभव हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वो बराबर होगा। तो समझ लेना वो समतल दर्पण होगा, जिसको आप लोग प्लेन मिरर भी बोलते हो। क्या बोलते हो, प्लेन मिरर इंग्लिश में बोलते हो ना, प्लेन मिरर आप लोग इसको इंग्लिश में बोलते हो। ठीक है अब देखिए छोटू
अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो ये आपका आंसर तो यही नंबर हो जाएगा ना 27 का, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो 27 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए, एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो बाबू एसिटिक अम्ल होता है। जैसे दोस्तों मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है, वैसे ही एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम एसिटिक अम्ल हो जाता है, तो सी बी नंबर हो जाएगा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। अरे यार संगीत के सुर आपको नहीं पता है, संगीत के कितने सुर होते हैं छोटू, तो 7 होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। और अगला और लास्टवा क्वेश्चन है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो छोटू उपचयन की जो गति होती है ना वो धीमी हो जाती है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा धीमी। हमको लगता है कि आज आप लोगों ने 30 में से 25 का उत्तर सही दिया होगा, हमको जहाँ तक लगता है। ठीक है ना, खैर जल्दी से आप लोग इस नंबर पर संपर्क करके आप आज आप लोग जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन करिए। जल्दी से आपको 199 रुपये में ज्वाइन कर दिया जाएगा। केवल आज भर के लिए ये पूरा ऑफर आपके लिए चल रहा है। ठीक है ना, 9244590799। ठीक है ना, आज के लिए मात्र 199 रुपये का ऑफर है, कल से नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ बाबू। ठीक है ना, क्योंकि हम आपको बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं, आपको PDF दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अपने पैड ग्रुप में पर्सनल आपको रख भी रहे हैं। ठीक है ना बाबू, तो देख लेना बाबू। ओके चलो बाबू, मिलते हैं शाम के वीडियो में लाइव क्लास में, मज़ा आएगा। आज 2 क्लास करेंगे। ठीक है, एक साइंस का एक मैथ का। ओके बाबू।